अभी हम राम और रावण की बात करते करते इतना जान पाए कि अच्छा होता है और बुरा होता है। एक तरफ रावण का चित्र है और एक तरफ राम का चित्र है। हम अपने घर में राम का चित्र लगाते हैं और श्री राम का चित्र लगाते हैं, सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगाते हैं, महापुरुषों का चित्र लगाते हैं। कभी भी हमारे घर में किसी को कंस का चित्र, रावण का चित्र, दुर्योधन का भी चित्र और किसी आतंकवादी का भी चित्र नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो इससे क्या सीखना है? जो चित्र है, अभी मैंने एक अंदर चित्र देखा, टेकचंद आर्य जी, मास्टर टेकचंद आर्य जी का चित्र देख रहा था। तो मैंने प्रिंसिपल साहिबा से पूछा कि किसका चित्र है? उन्होंने मुझे बताया। बहुत देर तक देखता रहा, सोचता रहा, ये यहाँ पर टंगे हैं, यहाँ क्यों टंगे? इनका चित्र यहाँ क्यों लगा है? मैंने वहां देखा, वहां भी लगा। मैंने देखा वहां श्री राम का चित्र पूरे देश और विश्व में जगह जगह लगा। सुभाष चंद्र बोस का जगह जगह लगा है कि गाँव में राम के घर में बजरंगबली हनुमान के चित्र लगे हैं, महापुरुषों के चित्र लगे हैं, वो लगे हैं। अच्छा, किसी के घर में लगे, एक बार आप बताओ, देखो सबके घर में। तो ये क्यों है? मैं बहुत देर तक सोचता रहा, फिर मैंने सोचा इसलिए लगे हैं क्योंकि हमारे माता पिता होते हैं, जब वो नहीं रहते तो हम उनका चित्र लगाए, कुछ समय तक चित्र लगे रहते हैं, फिर वो चित्र भी कभी कभी गायब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हमारे बच्चे जब तक हम रहते हैं तब तक तो माता पिता का चित्र लगाते हैं, बच्चे उनको ज्यादा अहमियत नहीं देते, उसको उतार के कहीं रख भी देते। लेकिन महापुरुषों के चित्र वर्षों तक लगे हैं, लोगों को सालों सालों याद करते, लाखों वर्षों से राम याद किए जाते हैं। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो हमारे माता पिता ने नहीं किया। टीचर्स ध्यान देंगे, बड़े लोग ध्यान देंगे, आपके चित्र बहुत दिनों तक रहे, इसके लिए अब तक आपने क्या काम किया वो आपको सोचना है। मंत्री जी भी बैठे हैं, क्या ऐसा काम किया है जो अब से आने वाले 200 साल तक आपका चित्र रहे? क्या ऐसा कुछ करने का प्रयास किया है? अगर नहीं तो फिर बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी पाए। ध्यान रखना, मैं जो निवेदन बच्चों आप लोगों से कर रहा हूं, आपके चित्र घर में जो लगे हैं, जरा देखो उन्हें ध्यान से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने घर में अपने बच्चों के लिए जितना किया उससे कहीं ज्यादा उन्होंने समाज के लिए। किसके लिए किया? समाज के लिए। अपने घर में 2 रोटी खाई और अपने घर से 10 रोटियां लेकर के दूसरे भूखों को गए। ध्यान रखना, अपना बच्चा बीमार है, दवा के लिए पैसे इतने हैं कि अपने बच्चे को ही दवाई दी जा सकती है, लेकिन उन्होंने देखा एक पड़ोसी है, एक बहुत कोई गरीब आदमी है, उसका बच्चा भी बीमार है, तो दवाई उन्होंने अपने बच्चे को नहीं दी, उस बच्चे को दी जो पड़ोसी का बच्चा था, जो गरीब का बच्चा था। अपना बच्चा चाहे मर गया लेकिन दूसरे के बच्चे को जीवन दिया। वो लोग हैं ये जिनके चित्र आज हो गए, जिन्होंने अपनी सारी दौलत, एक आदमी ऐसा का नाम था महाराणा प्रताप को अपनी सारी दौलत दे दी। वो लोग क्या नाम था? है किसी को याद? भामाशाह, उनका नाम था भामाशाह। मैं आपको बताना चाहता हूं, हंसते हंसते अपने प्राणों के लिए निछावर कर दिया। अरे बोलो, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी हुए, जोरावर फतेह सिंह जी हुए, भाई मतीदास हुए, इनके कभी कभी जाकर के दर्शन किया करो, इनकी कहानियां सुना करो। आगे से चिरवा किया था औरंगजेब ने इस मुस्लिम आक्रांताओं ने, और कहा था कि तुम इस्लाम अपनाओ वरना तुमको चीर देंगे। चीर दिया, चिर गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए इनके चित्रों की आज भी पूजा हो, गुरु तेग बहादुर की आज भी पूजा हो। 16 बार जहर पिया महर्षि दयानंद ने, लेकिन सत्य कहना नहीं छोड़ा, पाखंड का खंडन करना नहीं छोड़ा, सन्मार्ग दिखाना नहीं छोड़ा। मिट गए लेकिन आज भी मिट करके बोलो जिंदा है, बोलो जिंदा रहेंगे। आज भी
क्षेत्रों में